कुरान मजीद में शजरा तैयबा और शजरा खबीसा की बात है। शजरा तैयबा से मुराद नबी और खानदान नबी है, और शजरा खबीसा से मुराद फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद, मुआविया है। भाई साहब इतना खड़ो की बात करी ऊंची आवाज में, आखिरत के दिन पे अल्लाह ताला जब उन्हें पूछेंगे कि क्या सबूत था आपके पास, और मैंने ये कहा, फिर मैंने वापस आके जितने दारुल उलूम में अक्सर देवबंद, नदवा, सब लोग खत लिखा, अहले हदीस, जमात इस्लामी, सब लोगों को लिखा। मैंने कहा सही कहा, बोला रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं अल्लाह की पीस बिस्मिल्लाह, आम तौर पे साहबा को कहते, लेकिन नॉन साहबा को भी कह सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दीन इस्लाम को फिरका परस्तों की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि हर फिरके की नजर में दूसरा फिरका गलत होता है। कुछ दीन फरोश तो सारी हदें पार कर जाते हैं और सहाबा को गालम गलोच देना शुरू कर देते हैं। ऐसा आमतौर पर अहले तशरीफ फिरका की जानिब से किया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको ताज़ा वाक़े के बारे में बताएंगे, जिसमें शिया आलिम दीन जिनके ताल्लुक पाकिस्तान से है, उन्होंने सहाबा की शान में गुस्ताखी की, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें फांसी देने का मुतालिबा भी जोर पकड़ रहा है। दोस्तों, हम आपको उनका बयान सुनवाते हैं। पहले ये बयान सुनिए जिसकी वजह से शहनशाह नकवी के खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज हुआ। कुरान मजीद में शजरा तैयबा और शजरा खबीसा की बात है। शजरा तैयबा से मुराद नबी और खानदान नबी है, और शजरा खबीसा से मुराद फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद, मुआविया है। दोस्तों, शहनशाह नकवी का बयान आपने सुन लिया, जिसमें वो सहाबा कराम की वाज़े तौहीन कर रहे हैं। इस बयान के बाद बहुत से उलमाए कराम की जानिब से जवाब दिया गया। ताहम अभी हम आपके साथ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बयान शेयर करते हैं, जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए है। यजीद के बारे में इख्तिलाफ है, कुछ कहते करना चाहिए, कुछ नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं क्या रहीमुल्लाह कहना मुस्तहब है। इमाम गजाली सब फतवे दिया मैंने, और फिर मैंने कहा जो भी सही, और कहा कि आप देखेंगे जो करबला की जंग थी, कूफा के लोग ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उनको बुलाया और उनके साथ साजिश की। अगर आप सही हदीस पढ़ते, उसके अंदर लिखा थे कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वो तीन चीज चाहते थे कि मैं हजरत अली के नाम पे बैठ लूं, या मुझे मक्का जाने की दो, मैं सारी बाकी जिंदगी अल्लाह के नाम में गुजारूंगा, या मुझे कोई ऐसे देश पे छोड़ो जहां मैं जंग कर सकूं। तो वो यजीद की इज्जत करने लगे आखिर में। लेकिन कूफा के लोग जानते थे कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारा पोल खुल जाएगा, तो उनने साजिश की हजरत हुसैन के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु। और मैंने ये कहा मेरे प्रेस नोट के अंदर, जो भी असल कातिल है हजरत हुसैन का रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं उस पर लानत भेजता हूं। हजरत हुसैन अल्लाह के रसूल के नवासे थे, हम उनकी इज्जत करते थे। वो सहाबा में रज़ियल्लाहु अन्हु कहता हूं मैं कैसा उनके कातिल को करूं। जो भी असल और सही हदीस से ये साबित होता है कि जब उनको पता चला, यजीद रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि हजरत हुसैन का कत्ल हो चुका रज़ियल्लाहु अन्हु, तो वो रोए। लेकिन ये सब बात वो लोग नहीं मानते, उनकी हदीस की किताब अलग है, वो बुखारी में क्या मानते। दोस्तों, आपने दोनों उलमाए कराम का बयान सुन लिया। आपकी नजर में किस आलिम दीन ने बेहतर और दलील के साथ बात की है और किसने अपनी तमाम हदें पार की हैं, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।